बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे फ़ौजी भाइयों की तरफ से और कभी कभी उनकी बीवियों की तरफ से भी मैसेजेस आते हैं, पर मैं उनको अवॉइड कर जाता हूँ। असल में फ़ौजी भाइयों से आमतौर पर डर लगता है कि ये नाराज़ जल्दी हो जाते हैं, रूठ जल्दी जाते हैं। बीवियों से तो शायद नहीं जितनी रूठते, पर बाकी सिविलियन से ज़्यादा जल्दी ये रूठ जाते हैं। पर आज के जो दो सवाल हैं दोनों फ़ौजियों के बारे में, और मैंने दिल पे पत्थर रख के इनको चुन लिया है। पहला तो मिसेस रूसा की तरफ से, वो कहती हैं कि मेरे मियाँ फ़ौजी अफसर हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, मैं भी उन्हें अच्छा समझती हूँ, पर जब हम कहीं जाते हैं तो मैं बहुत तंग पड़ती हूँ। वो हर महफ़िल में राजा बन के बैठ जाते हैं, ख़वातीन की महफ़िल में, और मुझे वहाँ भूल जाते हैं, और मैं एक बांदी की तरह पीछे बैठी उनको हंसते मुस्कुराते छेड़खानी करते और लतीफ़े सुनाते देखती हूँ और सुनती हूँ। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरा सवाल नयाब ने किया, नयाब जावेद ने, और ये कहती हैं कि सर मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, मुझसे उम्र में छोटा है, वो फ़ौज में है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, यूनिफॉर्म पहनी हो तो बिल्कुल शहज़ादा लगता है। हम शादी करना चाहते हैं। वो दो बहनों का अकलौता भाई है, इसलिए उसके माँ बाप उसकी शादी नहीं करना चाहते। उसके कहने पे उसके माँ बाप हमारे घर आए रिश्ता लेने, लेकिन रिश्ता लेने की बजाय रिश्ते से इनकार करके चले गए। अब शादी नहीं हो सकती। उसने मुझे बताया था कि मुझसे मोहब्बत से पहले भी उसने 2 लड़कियों से मोहब्बत की। मुझे डर है कि वो किसी और से कर लेगा, पर मेरा क्या बनेगा? मुझे आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं क्या करूं? नया बेटा, आप पहला काम तो ये करो कि जब उसके माँ बाप इनकार कर गए हैं तो अब अमलन ये मुमकिन नहीं होगा। अमलन ये होगा कि उनकी बहनों की शादियां पहले होंगी, 2 साल बाद हों, 4 साल बाद हों, 5 साल बाद हों। आपने लिखा है कि ये बेटा अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता है, तो ये उनके साथ चलेगा, बहनों के लिए कमाएगा, उनकी शादियां करेगा, फिर इसकी अपनी बारी आएगी। तब तक आप बूढ़े हो जाओगे, और वालिदैन तब भी ना माने, जिसका इम्कान गालिब है, तो फिर आप उस वक्त बिल्कुल बेयारो मददगार, आप एक ऐसी कटी पतंग होगे जिसका कोई वाली वारिस भी नहीं होगा। तो अपनी ज़िंदगी के कीमती सालों को ज़ाया मत कीजिए, और आने वाले दिनों में, बल्कि अगले साल को अपनी शादी का साल बनाइए। वालिदैन से कहिए आपके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढें, और इस फ़ौजी भाई को भूल जाइए। आपने उनको फ़ौजी भाई लिखा, उसको भाई समझें। हवा के झोंके की तरह आपकी ज़िंदगी में आए और हवा के झोंके की तरह निकल गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वैसे आपको एक मज़े की बात बताऊं, फ़ौजी भाई जो हैं चूँकि खूबसूरत लगते हैं, यूनिफॉर्म में भी अच्छे हैं, इनको बातें बड़ी अच्छी करनी आती हैं, तो लड़कियां तो इनकी बातों पे बिल्कुल रीझ जाती हैं, इनकी दोस्तियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, और इसी वजह से ये फ्लर्ट ज़्यादा करते हैं। इस मौके पे मेरा जी चाहता है कि लगे हाथों में 2 बातें करता जाऊँ। अगर तो आपका बेटा फ़ौज में जा रहा है या आपका भाई फ़ौज में जा रहा है, हम ज़ाहिर है बहुत खुश होते हैं, एक इसलिए भी कि मुल्क की हिफाजत करने जा रहा होता है, हीरो होता है, प्यारा लगता है। दूसरा इसलिए भी कि अगर उसकी नीयत अच्छी है और जहाद की और शहादत की है, तो ज़ाहिर है कि बड़ी सादत की ज़िंदगी बन जाती है। पर इसमें मुश्किल वो आजमाइश में होता है जब तक वो फ़ौज में होता है। जैसे कोई लड़का अगर दाढ़ी रख ले तो उसको, और दाढ़ी उसने सुन्नत के तौर पे रखी हो, तो फिर उसका जी जो चाहे करे, उसका दिल जितना मर्जी कमीना हो, घटिया हो, जितने मर्जी उसके अंदर गंदे ख्यालात आते हों, उसे हर सूरत में अपने आप को कंपोज रखना चाहिए। इसलिए कि अब उसने जो हुलिया इख्तियार किया है वो नबियों वाला है। उसने जो हुलिया इख्तियार किया है दुनिया के बेहतरीन पाकीज़ा लोगों का है। यानी जिस महफ़िल के साथ उसने अपनी शनाख्त को जोड़ा है, तो फिर उसको अपने दिल पे, अपनी नीयत पे, बाज़ दफ़ा अपनी इंटेंशन पे जबर करके अपने आप को सीधा करना चाहिए, चूँकि ये दुगनी नाराज़गी का बायस होगा कि आपने गलत काम करके अच्छे लोगों की जो इमेज है उसको बर्बाद किया। इसी तौर पे जो फ़ौज में लोग जाते हैं, हम सब दिल से इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनकी मोहब्बत करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इनकी हमेशा इज़्ज़त करते रहा कर। जो इनके बच्चे हैं, कभी कभी जब वो अपने अब्बुओं की दास्तानें सुनाते हैं, या इनकी बीवियां कभी दुखी होती हैं, जैसे मिसेस अरूसा ने कहा कि उनके मियाँ जहाँ भी महफ़िल में जाते हैं, फ़ौजी भाई मर्दों की महफ़िल में हों तो भी उस महफ़िल की जान होते हैं, इनके पास कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, और वहाँ कोई बेचारा दूसरा नहीं बोलता, सिर्फ लोग इनको सुनते हैं। उस बीच में
अगर ये बात करते करते जहाँ लोगों को इन्होंने मशहूर किया हुआ होता है और लोग इनके शहर में मुब्तला होते हैं, तो ये सोचा करें कि ये एक इतने बड़े तबके की, इतनी बड़ी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उस वक्त तो ये वाहिद होते हैं जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो इतना अच्छा तर्ज अमल इनका होना चाहिए कि कभी कम्युनिटी को कोई बुराई ना जाए, उनकी इज़्ज़त पे, उनकी रिस्पेक्ट पे फ़र्क ना पड़े। मुझे ये बात फ़ौज की बहुत अच्छी लगती है कि फ़ौज के अंदर कभी कोई जवान, कोई अफसर गलती करे तो उसको वो सज़ा देते हैं। उसका ताल्लुक़ इमेज से जुड़ता है कि चूँकि उसकी वजह से अदारे का इमेज बर्बाद होता है। हमें असूली तौर पे तो चाहिए कि सारे ही सिविलियन अदारों को भी इतनी ही सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। जो घर है ये भी एक अदारा है, हमें वहाँ भी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए अपने बच्चों के बारे में, बेटियों के बारे में, अपने बड़ों के बारे में, कि वो भी जहाँ जहाँ उनकी डीलिंग हो, जहाँ जहाँ लोगों से वास्ता पड़े, तो दिल तोड़ने वाले ना बने, दिल दुखाने वाले ना बने, दिलों को लूटने वाले ना बने। ये जो फ्लर्टी तर्ज अमल है, किसी अहले ईमान में से किसी अच्छे ख़ानदान के बेटे का नहीं हो सकता कि जो लड़कियों के दिल तोड़ता जाए, उनके जिस्मों को इस्तेमाल करता जाए, आगे निकलता जाए। इतना याद रखिएगा कि हर मर्द की एक उम्र होती है, और उस उम्र में अगर पीछे बहुत सारी बद्दुआएं उसका पीछा कर रही हों तो ज़िंदगी में सुख नहीं आता, नंबर 1। दूसरा, जिस लेवल की इज़्ज़त और जिस लेवल की प्रोफेशनल मैच्योरिटी और प्रोफेशनल हाइट आपको चाहिए होती है, बद्दुआएं होंगी, पीछे लटक जाएंगी तो वो भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात ये है कि इज़्ज़त लोगों की निगाहों में, या जिसको जाज़बियत कहिए, असर पजीरी कहिए, इसका भी एक ज़ालिम का जादू होता है, और ये सर चढ़ के बोलता है। उस जादू में ऐसा ना हो कि बाकी लोग कुचले जाएं और बाकी जो आपके अपने प्यारे हैं वो मुतासर हों। फ़ौजी भाइयों के बच्चे भी बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाते हैं और उनको टाइम नहीं मिल पाता। अब चूँकि ज़ाहिर है इनकी जो ज़रूरत है, इनकी जो पोजीशन है, जो जैसे जैसे मर्तबा मुकाम बढ़ता है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, सारा वक्त वहाँ चला जाता है। तो बच्चे बीवियों पे रह जाते हैं या फिर सर्वेंट्स पे रह जाते हैं, बैटमैनों पे रह जाते हैं, और वो तो आपकी तरह उनकी ना तरबियत कर सकते हैं और ना उनको तालीम दे सकते हैं, ना उनको तहज़ीब सिखा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की फिर शिकायतें जब आप तक पहुंचती हैं तो आपको शर्मिंदगी होती है, उनकी लड़ाइयों की, मार कुटाइयों की। ज़ाहिर है आपका नाम ले लेके वो बहुत सारी जगहों पे वो काम कर जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। रब ने सहूलतें आपको दी, बिस्मिल्लाह, रब ने आपको इज़्ज़तें दी, वक़ार दिया, बहुत अच्छा। पर आप जिस कम्युनिटी में हो, जब लोग आपके साथ बैठें तो आपसे कुछ अच्छी चीज़ों को देखें। जैसे वो हम कहते थे, मेरे ढोल सिपाही तेनू रब दियाँ रखा, तो ढोल सिपाही को रब दियाँ रखा तब होंगी ना जब लोगों के दिल से ये निकले, जब आपकी बीवी के दिल से निकले, जब आपके साथ वाले लोगों की इज़्ज़तें भी महफूज हों और ख़ुद लोग आपकी आँखों की तारीफ़ करें, लोग आपके किरदार की तारीफ़ करें। हम हमेशा सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीफ़ करते हैं, उसका हवाले देते हैं कि उसके ज़माने में इवन ऐसी ऐसी औरतें भेजी गईं उनकी लश्करगाह में, उनके खैमे में, लेकिन वो हालत जंग में भी डंडी पट्टी के बहुत मजबूत थे। सो उनके मरने के बाद भी सैकड़ों सालों से उनकी इज़्ज़त, वक़ार, पूरी पूरी कहानियाँ लिखी गई हैं, दास्तान ईमान फरोशों की, और कई कई किस्तें हैं उसकी, कई कई सीरीज़ हैं। इनफैक्ट ये जो करैक्टर है, आपको याद है हमारे यहाँ बहुत कहा जाता था कि एक ज़माने में इंडिया औरतों को भेजता था राज चुराने के लिए। इतनी जासूसें पाकिस्तान में दाखिल हो गई, बहावलपुर से, लाहौर से, फलां खबरें आती थी उनकी। तो दुनिया भर में औरतों के ज़रिए लोगों के ईमान को ख़रीदने का सौदा तो चलता रहता है, लेकिन खुदा न करे कोई मर्द, कोई फ़ौजी अफसर, कोई फ़ौजी जवान इस आजमाइश में पड़े। हम तो उससे हट के बात कर रहे हैं कि अपने घरों में जहां आप रहते हो, जैसे उलमाए तबका, जैसे आलमों का तबका, जैसे आयमा का तबका, जैसे दीनदारों को जो दीन की जो समझे नुमाइंदगी करते हैं, उनको किरदार में बहुत अच्छा होना चाहिए। हैं तो वो भी इंसान, अंदर से गलती हो सकती है, पर जब वो गलती करते हैं सबको गाली पड़ती है, सबको फिर एक ताना पड़ता है। उनको बहुत मोहतात होना चाहिए। इसी तौर पे असातिज़ा को बहुत मोहतात होना चाहिए। जैसे कि उस्ताद भी तो बाप जैसा होता है। जब उस्ताद गलती करता है अपनी किसी शागिर्द के साथ, अपनी किसी शागिर्दा के साथ, तो इट लुक्स ऑकवर्ड और फिर बदनामी होती है। इसी तौर पे फ़ौजी भाइयों के बारे में अगर जब जब ये मोहब्बत करें उसको निभाएं, उसको पूरा करें। क्योंकि जब भी सिविलियन में भी यही है, फ़ौजी भाइयों में भी यही है कि जब इनके पास थोड़े से पैसे आते हैं फिर इनका दूसरी शादी करने को जी चाहता है, तो शादी कर लेते हैं। लड़कियां जो सोच के कर लेती हैं कि इनके साथ अच्छा गुजारा होगा,
پر تنخواہیں کم ہوتی ہیں، 2 گھروں کو سنبھالنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر وہ جو اس وقت آپ کی رسپیکٹ بھی خراب ہوتی ہے، اس وقت آپ کے جو سوسائٹی میں عزت اور نیک نامی ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو میری ہمبل سی ریکویسٹ ہے، مان جائیں تو اچھا ہے، نہ مانیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن کچھ باتوں کو ماننے میں بھلا ہوتا ہے، اس پہ کچھ باتوں پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے جو محبت سے کہی گئی ہوں، جس میں آپ کا بھلا ہو، جس میں آپ کا کریکٹر بہتر ہوتا ہو، جس میں آپ کا امیج بچتا ہو، اور جس میں آپ کے گھر والوں کی خوشیاں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہوں، زیادہ ہوتی ہوں، اور آپ کے لیے دعائیں بھی وہاں سے آئیں۔ ہم سب لوگ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اس ملک کی حفاظت کریں، سرحدوں کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اپنے رشتوں، اپنے جذبوں کی حفاظت کریں، تاکہ ہم آپ سے محبت کرتے رہیں۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔